आदिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्थ संगो विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायम छिंचिंदे बिनबिंदे नृत्यम छिंचिंदे बिनबिंदे अतिकामम छिंचिंदे बिनबिंदे गतिकामम छिंचिंदे बिनबिंदे क्रोधम छिंचिंदे बिनबिंदे अग्नि छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वशत्रु छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वोपसर्गे छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वविघ्नं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वभयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वराज्यभयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वचोरभयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वदुष्टभयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वमृगभयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वमात्मचक्रभयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वपरमन्त्रं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वशूलरोगं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वक्षयरोगं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वकुष्ठरोगं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वकूलरोगं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वनरमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वगजमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वश्वमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वगोमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वमहिषमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वधान्यमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्ववृक्षमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वगुल्ममारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वपत्रमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वपुष्पमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वफलमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वराष्ट्रमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वदेशमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वविश्वमारी छिंचिंदे बिनबिंदे सर्ववेदांत शाकिनी भयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्ववेदनीयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वमोहनीयं छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वकर्माष्टकं छिंचिंदे बिनबिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदन कुरु कुरु सर्वभव्यानंदन कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदन कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेत खरवट मठम बन पत्तन रोणा मुख संहारानंदन कुरु कुरु सर्वलोकानंदन कुरु कुरु सर्वदेशानंदन कुरु कुरु सर्वयजमानंदन कुरु कुरु सर्व दुःखं हर हर दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु पदम प्रभु चंदा प्रभु वासु पूज्य मल्लीनाथ वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुबत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यो भोजनेन्द्रो पूर्णमा इत्तेन मंत्रेण नवग्रह शांतत गंधोदक धारा वर्षणम अस्माकं अमेरिका से नैना जी, अजीत जी, जगमोहन जी तथा उनकी सुपुत्री निशा जी, सागर से संध्या जी और नीरज जी सुराना जो ऑर्गेनाइजर है और ललिता जी जो कि ललिता जी संतोष कुमार जी सेठी जो कि ऑर्गेनाइजर है कलकत्ता सिद्धार्थन से और जीतो की दो मेंबर जीतो के चेयरपर्सन है दो उनके नाम मुझे नहीं आ रहे ओसवाल जी जो जीतो के चेयरपर्सन है उनकी परिवार की ओर से डॉक्टर मंजू जी जैन के परिवार की ओर से तथा डॉक्टर अर्चना जी विनय जी की परिवार की ओर से शांति धारा करोमी और जितने भी पार्टिसिपेंट आज जुड़े हुए हैं आज कुछ बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट बोलिए जरा पार्टिसिपेंट सरिता जी जैन चेयरमैन सरिता जी जैन जीतो लेडीज विंग से और सरिता जी जैन और ओस्कार जी जीतो लेडीज विंग से शांति धारा और पार्टिसिपेंट भी आज काफी पार्टिसिपेंट हो गए शर्मिला ओसवाल जी 500 से भी अधिक पार्टिसिपेंट आज जुड़ चुके हैं सभी पार्टिसिपेंट की ओर से तथा उनके परिवार की ओर से शांति धारा करोमि दुख नाश करोमि श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्य आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्य सदा संतोषी सद्धर्म वलायुराग रोगश्वर्य बुद्धिरस्तु पदप्रभ चंद्रप्रभ वासु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुबत नेमिनाथ
पार्श्वनाथितो भृणमायितेन मंत्रेण नवग्रह शांतिराज गंधोदक धारा वचनम। ओम नमः ते भगवते श्रीमते प्रक्षेनाम दोष कल्पुषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व शामंडलाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि औषारम नमः सर्व शांति कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां सामान्य तपोधनानां एतस्य राष्ट्रस्य पुरस्य यज्ञ करोतु शान्तिं भगवद् शान्तिं भगवद्जिनेन्द्र इति शांतिधारा करोमि शांतिधारा के पश्चात उदक चंदन धवल मंगल त्रिभुवनपते शांतिधारा उपरांते अर्धनिर्वापिति स्वाहा अर्धम निर्वामिति स्वाहा निर्मलम निर्मलीकरम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदक निवारणम। सभी लोग भावों से गंधोदक ले लेंगे शांतिनाथ भगवान का ताकि हमारे कर्मों का क्षय हो जाए। सब लोग भावों से गंधोदक ले लीजिए, हम वहाँ का ले नहीं सकते, भावों से गंधोदक ले लीजिए सभी लोग, भावों से लगा लीजिए। चलिए हम आदिनाथ, आज हमारा ये शांति धारा हो गया। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। चंदन तंदुल पुष्प भगवान के चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम निर्वामिति स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। हमारा शांति धारा हुआ। अब हम हमारे अनुष्ठान की ओर चलेंगे। देखिए आईडी यदि फुल हो गई है तो हम कल आईडी बदल देंगे, जो कि बड़ी 500 से ऊपर वाली लेंगे। आज 500 की आईडी फुल हो चुकी और काफी लोगों के फोन आ रहे हैं। आज हमारा वैसे भी प्रिपरेटिव वर्क रहेगा। आज हमारा पहला दिन है। फेसबुक पे हो जाइए लाइव, फेसबुक लाइव होगा रिकॉर्डिंग। तो जो भी पार्टिसिपेंट के रिश्तेदार है आप लोग बोलिए कि वो फेसबुक पे आज लाइव हो जाए। कल हम बड़ी आईडी डालेंगे जो 500 से ऊपर की है और कल से हमारा मंत्र जाप शुरू होगा। आज वैसे भी हमारा प्रिपरेशन का दिन है। कल हमने आपको बाहरी प्रिपरेशन बताया था कि ऐसे कल से होगा मंत्र जाप। नहीं आईडी डालेंगे, क्या बोल रहे हैं? वो आईडी बोले तो जाने के लिए, नहीं तो आगे ही देखो। आजा आजा देखिए पूरा आईडी बोले तो कुछ बात होगी। हमारी भगवान के चरणों में 2 लाइन रख के आपको आगे की जानकारी देते हैं। हे आदि प्रभु हे युग सृष्टि, हे वृषभनाथ हे शिव शंकर, हे नाभिजात कैलासनाथ, हे धर्म विधायक तीर्थंकर, धर्म शूर हे कर्म पथ प्रवृत्ति निवृत्ति का बतलाओ, हे मरुनंदन नंदन कान, बन मन मरुथल में आ जाओ। इस तपोभूमि पे मान तुंग मुनि के टूटे थे सारे बंधन, उनकी भक्तांबल रचना को करते हम सब शत शत वंदन। उनकी भक्तांबल रचना को करते हम सब शत शत वंदन। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जय। आज के बारे में मैं आपको बता दूं। हाँ
नीरज जी, ललिता जी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। शुरुआत है। मेरे को जो पार्टिसिपेंट के नाम दे। बता दो ललिता जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ललिता दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ, संतोष जी भी है यहाँ पे। अरे हाँ, बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी और जो हमारे गीतों के ऑर्गेनाइजर है, क्या नाम था उनका? भी आज आपको बता दीजिए कि हीलिंग का बेसिक प्रोसेस जो है आज आप चालू करने जा रहे हैं। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं अभी भी, तो आप पूरा उनको बतला दीजिए अर्चना जी। हाँ, वो आज देखिए हमारे साथ ललिता जी, संतोष जी जो कि सिद्धार्थन के ऑनर है, और जीतों के चेयरपर्सन श्रीमती शर्मिला जी ओसवाल और श्रीमती सरिता जी जैन, इनका बहुत, और नीरज जी सुराना हैदराबाद से संगम फाउंडेशन, ये चारों भी ऑर्गेनाइजर है हमारे। इनका आज की जो सेशन है वो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आज तो ये फुल हो गई है आईडी, तो बहुत लोगों के वो आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को आईडी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा बड़ी। तो हम हीलिंग सेशन जो है हमारा, जो मंत्र जाप है, वो सोमवार से शुरू करेंगे और 4 दिन हमारी प्रिपरेशन चलेगा। क्योंकि हमने जैसे आपको बाह्य शुद्धि भी बताई थी कि बहिरंग शुद्धि कैसे करना है, स्नान करना है, कैसे कपड़े पहनना है, क्या करना है, बहिरंग शुद्धि कल किए थे। आज से हमारे 4 दिन तक अंतर शुद्धि चलेगी। आपके जो चक्रास है वो क्लीन होंगे तभी मैं आपको पूरी एनर्जी दे सकूंगी। जो 21 दिन है आपको मुझे क्वारंटाइन करना है, आपको शुद्धि करना है अंतरंग की। उसके बाद आपका एक दिन भय निकालना है, एक दिन आपके मुझे थॉट चेंज करना है। तो 3 दिन तो मुझे ये हो गया। उसके बाद एक दिन मुझे आपको मंत्र भी देना है क्लीनिंग होने के बाद, उसके बाद भी एक मंत्र मुझे देना है। तो हमारी 4 दिन ये प्रोसेस चलेगी पूरी। तो आज की जो प्रोसेस है वो हमारी फर्स्ट प्रोसेस है कि आपके चक्रास क्लीन करना है। क्योंकि जब तक हमारे चक्र क्लीन नहीं होंगे तो जो मैं एनर्जी आपको देने जा रही हूँ वो आपके अंदर नहीं जाएगी। इसलिए आज मुझे चक्र का मेडिटेशन कलर थेरेपी के साथ कराना है ताकि आपके अंदर डायरेक्ट एनर्जी जाए। तो 7 चक्रास है, ये हमारे 7 एनर्जी सेंटर है। जो मैं एनर्जी दूं या जो ब्रह्मांड से हमें एनर्जी मिलती वो अंदर जाना चाहिए। आज मुझे चक्रास का ध्यान करा के आप लोगों के पूरे चक्र क्लीन करना है। कल मुझे आपका भय निकालना है, हार्मोनिक्स करवाना है कल। और कल को मुझे पूरा हार्ट प्रोसेसिंग और हमारे ऊपर मंत्र कैसे काम करेगा और कैसे धीरे धीरे दवाइयां अपने आप कम होते चल जाती है और मंत्रों का पावर बढ़ते चला जाता है। बंद नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक कम हो, आपको बंद नहीं करना दवाई, वो परसों चलेगा। और उसके बाद एक मंत्र से भी हमको आपके अंदर कुछ एनर्जी डालना है। तो ये हमारी 4 दिन की प्रोसेस रहती है। ये 4 दिन की प्रोसेस आपको करना होगा और 21 दिन के लिए 1 घंटे के लिए क्वारंटाइन होना है टीवी से होकर। ऐसा नहीं कि आज कोई मैच कर नहीं, पूरी प्रोसेस के साथ आप करोगे तो अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। 4 दिन की ये प्रोसेस हमारी चलती है, जो 4 दिन की प्रोसेस चलेगी और फिर मंडे से हमारे मंत्र जाप शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको फील करोगे कि क्लीनिंग अंदर की शुद्धि होने के बाद कि कैसे आपके अंदर डायरेक्ट एनर्जीज आ रही है। तो वो 4 क्लीनिंग प्रोसेस आपकी आज से शुरू हो रही है। तो सभी लोग अभी ध्यान के लिए चक्रास, सबसे पहले मैं चक्रास क्लियर करूंगी। जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी का इस सीरीज में बहुत 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 स्वागत है। सभी को बहुत धन्यवाद। ललिता जी संतोष जी कराएंगे। हाँ, तो हम ये सीरीज की शुरुआत करेंगे। ललिता जी, संतोष जी हमारे बीच में जो है, संतोष जी आज ये सीरीज की शुरुआत करवाएंगे हमें। 2 शब्द बोल के।
ललिता दीदी, हाँ ललिता जी, संतोष जी, तो स्टार्ट कर दीजिए आज का प्रोग्राम। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत बोल गई। जय जिनेंद्र सभी को, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ आए सबको बहुत बहुत साधुवाद, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी वो संकल्प लेके आए उनका भगवान आदिनाथ 1008 भगवान आदिनाथ 24 भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका संकल्प पूरा होए, वो स्वस्थ और प्रसन्न और निरोग हो और समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो और हमेशा परम पिता परमेश्वर का जो सुरक्षा कवच है उनके हमेशा भक्तामर का सुरक्षा कवच उनके ऊपर में रहे। और हमारे डॉक्टर अर्चना जी और शाम को डॉक्टर मंजू जी आपको जो हीलिंग देगी वो प्रोसेस 3 दिन वो उसको समझा के आपका चक्रास को क्लियर करेंगी और उसके बाद में हीलिंग सेशन चालू होगा। तो उससे क्या होगा कि हीलिंग आप में बहुत जल्दी असर करेगी आपके शरीर में, और आपके भावनाएं जब परिवर्तन आएगा तो आपके सब दुख दर्द दूर होने लगेंगे। किसी भावना के साथ में ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, मैं डॉक्टर अर्चना जी को बोलती हूँ कि वो अपना कार्यक्रम शुरू करे। हमारे डॉक्टर, अगर हमारी शर्मिला जी आई हुई हैं, नेशनल जो जीतो की चेयरपर्सन है, तो जरूर एक बार वो हाय बोले। हाँ शर्मिला जी बोलिए। हाँ शर्मिला जय जी, जिनेंद्र बोले, शर्मिला जी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जय जिनेंद्र ललिता जी और अरे अर्चना वाह जी शर्मिला और जी, बहुत बहुत अभिवादन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप 4 लाइन बोलिए, देखिए कितनी खुशी की बात है कि 500 लोग इसमें एंटर हो गए। मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी मैं एंटर नहीं हो पा रही हूँ, तो अपने इसको 1000 का लेंगे जो आगे 3 दिन इसको चक्रास को ही लोग क्लियर करेंगी। तो शर्मिला जी आप 2 शब्द बोल के सबका अभिवादन कीजिए। आपके ही देखे प्रभावना से सब लोग इतने जुड़े। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जिन्होंने हमारी डूबती नैया भवसागर से तारी है, जिन्होंने हमको अनीतम शासन दिया, अनीतम प्यार दिया, ऐसे हमारे अरिहंत भगवान और हमारे 24 तीर्थंकरों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और ललिता दीदी और सिद्धायतन परिवार स्पेशली, जिनकी वजह से आज ये 500 लोगों में मैक्सिमम हमारे सारे जो ललिता दीदी के साथ जुड़े हुए थे, शिखर जी की वंदना में वो सभी यहाँ हैं। और अर्चना जी, आज सब हम सुनना चाहेंगे, पूरे विश्व से यहाँ पे लोग आज आपको सुन रहे हैं। तो काफी लोगों ने कभी जिंदगी में ये सब नहीं सुना है, ना देखा है हम लोगों ने, तो इसीलिए एक नए भावपूर्ण यात्रा की ओर, पाथवे की ओर आप हमें ले जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। और जीवन में 100% कुछ चेंजेस आए, और अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें इस भक्तामर के अनुष्ठान से शांति आए, यही मैं सदिच्छा करूंगी और सबका आभार प्रकट करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भक्तामर अनुष्ठान के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर में लोग आए, और आज जितने भी आए हैं मैं सबको कहूंगी कि अभी ये जैसे ही प्रिपरेशन चल रहा है, ललिता दीदी ने बताया, तो हम सब थोड़े से अनजान हैं इन सब चीजों से, बहुत सारे लोग, तो थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे और भक्तामर अनुष्ठान के लिए हम सर्वोतोपरि तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सबको साधुवाद। जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरिता जी है, सरिता जी, सरिता जी है, सरिता जी। आप नीरज जी से बुलवा दीजिए। हाँ नीरज जी भी है इसके बाद। सरिता जी जीतोगे जो है, सरिता जी नहीं हाँ नहीं ठीक है। हाँ दिख रहे थे सरिता जी। हाँ हाँ मैं हूँ। सभी को मेरा जय जिनेंद्र और अर्चना जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा कार्यक्रम मैं पहले नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इससे जुड़ के बहुत ही लाभान्वित होगी और जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं सभी के वो सारे दूर हो जाएंगे। इस भक्तामर का हीलिंग सभी को अच्छा करे और सभी स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। सभी को मेरा साधुवाद। सरिता जी आपने वीडियो नहीं देखा? हाँ बेटी एंटर नहीं हो पा रही है सोनल। सोनल नहीं हो पाते, एक खाली करते हैं डिवाइस, एक बंद करते अरे हैं। अभी खाली हुआ दीदी, बोलिए ना थोड़ा सा फोन करके। एक खाली करती हूँ मैंने डिवाइस। अच्छा नहीं, आप अभी शुरू कर दीजिए ना, छोड़िए ये सब, अपने बाद में कल करवा लेंगे सोनल से।
आप अभी नीरज जी से बुलवा के स्टार्ट करवाइए। हाँ स्टार्ट करा ये नीरज जी सुराना जिन्होंने ये सीरीज शुरुआत की थी, आज नीरज खुराना जी जो हमारे बीच में उनने ये सीरीज की शुरुआत की थी, उसके आज 59 डे चल रहा है, 59वां दिन आज चल रहा है। और इसमें ये बहुत अच्छा 59वें दिन के दिन आज बहुत अच्छी चीज स्टार्ट होने जा रही है। उसका भी याद नहीं चलेगा। 59 दिन हो गए मुझे यहाँ बैठ के इस स्थान में बैठ के 59 दिन से लोगों को सोच रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से इस श्लोक के बारे में बताने की। और हेल्थ वेल्थ एजुकेशन की स्पेशल सीरीज भी हो गई हेल्थ वेल्थ एजुकेशन पे, उसमें भी ऐसे ही 500 परिवार बैठ के हीलिंग लिए थे हेल्थ वेल्थ एजुकेशन में। तो नीरज जी सुराना, नीरज जी है क्या? है नीरज जी इन्होंने ये सीरीज स्टार्ट कराई थी, 2 महीने कल पूरे हो जाएंगे। आज 59 डे हो चुका है, कल 60 डे पूरे हो जाएंगे। नीरज दीदी अर्चना जी अब शुरू कर दीजिए, नीरज जी से फिर लास्ट में थैंक्स शुरू कर दीजिए। 7 बज रहे हैं ना। हेलो हेलो हाँ हाँ, नीरज जी। आ गई हूँ। हेलो दीदी, आ गई हूँ मैं। हाँ बोलिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आज पहला सुबह दिन है, हम थोड़ा सा करेंगे। लेट होगा, कल से तो स्टार्ट हो जाएगा समय पे। हाँ, उसी मंत्र के साथ शुभारंभ करेंगे जो गुरुदेव ने प्रदान किया था इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए। तो हमेशा हम उसी से शुभारंभ करते हैं। चैता भारम पासम चक्रवर्ती महिटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम पत्तो गई मणुत्तरम। सुनाई दे रहा है। जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स, डॉक्टर अर्चना जी जैन, विनय जी जैन, सिद्धायतन परिवार की ललिता जी, जीतो की शर्मिला जी और जीतो की हैदराबाद, जीतो की कोलकाता के अध्यक्ष, जीतो महिला विंग के अध्यक्ष कोलकाता के अध्यक्ष, आप सभी का हम इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल आभार ज्ञापन करते हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर अर्चना जी से कहूंगी कि आप इस प्रोग्राम की आप ही खेवनहार हैं, तो आप हमेशा इस प्रोग्राम के लिए जिस तरह से आपने अपना समय निकाला है, अपना श्रम दिया है, अपना योगदान दिया है सबको, उसी तरह आप हमेशा देते रहिए। और आप सबका जो भी इस संस्था, इसमें कई संस्थाएं जुड़ी है इस बार इस हमारे कार्यक्रम में, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी वजह से आज इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं और हमें इस कार्यक्रम को और आगे लेके जाना है और लोगों को लाभ पहुंचे। हम इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन कि आप सबके श्रम से ये इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आगे भी बहुत अच्छे से हो। और इसी शुभकामना के साथ मैं निवेदन करती हूँ अर्चना जी से कि आगे की अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रारंभ करें। थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छा। आपकी इस सीरीज के फाउंडर ने इस सीरीज को शुरू करवाया था। 59 डेज हो चुके हैं, 48 दिन वो, 6 दिन पहले के 54 दिन और 3 दिन ये 58 दिन हो चुके हैं, 58-59 दिन। हम अपने चलेंगे। सबसे पहले हमें चक्रार्थ क्लियर करना है और फिर भय निकालेंगे। हम सबसे पहले चक्रार्थ, ये तो मेडिटेशन होगा एक सेवन चक्रार्थ का। कल मनीषा जी ने आपको सेवन चक्रार्थ के बारे में बता दिया था, और उसका मेडिटेशन मैं आपको करवाऊंगी सेवन चक्रार्थ। टेबल ये वाला
कहाँ करना है? बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जगत में जितने भी साधु संत हैं, जिनके भी जहाँ भी चातुर्मास हो रहे हैं, सभी साधु संतों के हाल विहाल सब निरंतराय हो। सभी का चातुर्मास इस बार 5 महीने का चातुर्मास है। सभी का सुख समृद्धि निरोगी साधु निरोगता के मैं निकले, इसी भावना के साथ हम ये पूरी सीरीज आज स्टार्ट करेंगे। जगत में जितने भी साधुगण हैं, सभी को वंदन करते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जगत के साधु संतों की जो निधि हमें दी है, साधु संतों ने ये आगम की निधि का हम यहाँ पर उपयोग करने जा रहे हैं। हमारे जो 7 चक्रास है, एक्चुअली ये 7 हमारे एनर्जी सेंटर है। 7 जो है ये हमारे एनर्जी सेंटर है। 7 जो हमें एनर्जी मिलती है ब्रह्मांड से, हमारे अंतरंग से भी एनर्जी पावर जो आता है हमें, वो जल्दी अंदर जाना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले चक्रास को क्लियर करना बहुत जरूरी है। 4 दिन हम पूरे आपके चक्रास क्लियर करके आपको पूरा सुरक्षा कवच बनाएंगे। 21 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन होना है। सुबह 1.5 घंटा, मान लो 1-1.5 घंटे, 6:30 से ज्यादा 7:45-8 तक हम खत्म कर डेली, क्योंकि मंत्र भी बड़े हैं तो टाइम लगेगा। 45 नंबर के मंत्र भी 2 मंत्र है और बड़े हैं, तो हो सकता है 7:45 तक टाइम हो जाए। तो आप लोग निराकुलता से बैठेंगे डेली, ठीक है? कोई आकुलता नहीं करेंगे। 4 दिन तक पूरा प्रिपरेशन हम आपको पूरा करवाएंगे। और बड़ी आईडी की भी घोषणा ललचनी ने की है। आज खुद होगी, कई लोगों के फोन आ रहे हैं, कई लोग वंचित रह जाएंगे। कल से ही शायद नई आईडी दे देंगे, बड़ी वाली आपको, उसमें जुड़ जाएंगे सभी लोग। जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सबको कॉल करके कल से ही हम कोशिश करेंगे कि बड़ी आईडी। तो चलिए सुनिए, सबसे पहले हम सुरक्षा कवच एक बनाएंगे। सभी लोग एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सुरक्षा कवच में सबसे पहले आप लोगों को जितनी आपकी बॉडी है, वो बॉडी से 6 इंच ऊपर, बॉडी से 6 इंच ऊपर और बॉडी से बड़ी एक ओम बनाना है आपको। बॉडी आपकी जितनी बॉडी है उससे बड़ा 6 इंच ऊपर एक ओम स्टार्ट होगा। इमेजिन करना है, एक बहुत बड़ा ओम आपको बनाना है। बहुत बड़ा ओम आपके सामने, बहुत बड़ा ओम। अपने आप को म्यूट कर दीजिए। गए थे शेयर करने, मंदिर जा रही हूँ। आवाज आ रही है? मंदिर आपका माइक थोड़ा सा साइड में कीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा आवाज क्लियर आए। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब क्लियर आ रही है। आपका क्लियर है। थैंक यू। देखिए, बड़ा सा ओम बनाना है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हवा में बड़ा सा ओम आपको बनाना है। आपकी बॉडी से भी बड़ा ऐसे इमेजिन करना है आपको। पहले एक सुरक्षा कवच और फिर चक्र। ये ओम बन गया। अब आपको इसमें पंच परमेश्वरी विराजमान करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपने दोनों अंगूठे को और कलर के साथ, आपको कलर के साथ करना है। दोनों अंगूठे आप बाहर लाएंगे। श्वेत रंग यानी सफेद रंग का एक चक्र आपको अपनी बॉडी से बाहर में बनाना है। और बाकी जो चक्र है वो उसके बाजू में बनते चले जाएंगे, उसके बाहर में। पहले एक बनेगा अंडाकृति,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसे 5 चक्र आपको अपने बॉडी के इर्द गिर्द बनाना है। देखिए अंगूठा ऐसे बनेगा। मैं मंत्र उच्चारण कर रही हूँ, रेडी हो जाइए सभी लोग। लंबी गहरी श्वास के साथ और श्वास छोड़ते हुए चक्र बनेगा। नमो व्हाइट कलर का चक्र। अब नमो सिद्धानम में रेड कलर का चक्र बनेगा, तर्जनी बाहर आएगी, देखिए। और अब रेड कलर का चक्र आपको बनाना है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। नमो सिद्धानम। उसके बाहर में फिर आएगा 3rd नंबर का जो चक्र आएगा, उसके बाहर आएगा नमो आर्यणम और पीले कलर का। मध्यमा उंगली को निकाल लीजिए। नमो आर्यणम। पूरे गोल्डन पार्टिकल से आपका चक्र बन रहा है, ये सोचिए। उसके बाद हमें कनिष्का निकालना है और नमो वज्रायणम ग्रीन कलर से। नमो वज्रायणम। आज बेटे की सब्जी कर रही है। काले कलर, लंबी गहरी सांसों के साथ थोड़ा साइड में सब। नमो लोई सब साहुणम। दोनों हाथों को आगे। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणंच सवेसिम परमं हवहि मंगलम। परमं हवहि मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ये आपका हमने पहले सुरक्षा कवच बनाया। अब आपके पूरे चक्र हमें क्लियर करना है। आपका ये चक्र बनने से कोरोना काल में भी यदि हम बाहर जाते हैं तो निश्चित ही हमारा बचाव होगा। डेली आप बनाइए। जो आज की विपरीत परिस्थितियां चल रही है उसके लिए हमने आज ये सुरक्षा कवच बनाया और इतनी बड़ी सीरीज का आयोजन भी किया है। अब हम 7 चक्रा अपने क्लियर करेंगे। उनके जितने भी बीजाक्षर है मैं आपको बताऊंगी और उनकी कलर्स भी मैं आपको बताते जाऊंगी। तो ये मेरे हाथ आप लोग को 1 मिनट दिखाना पड़ेगा। हाथ में दिखाती हूँ आप लोगों को। जो हमारे दोनों हाथ है ये हमारे थाई और पेट के मध्य भाग में आए। थाई और पेट के मध्य भाग में पहला चक्र जो है हमारा रूट चक्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है हमारी बॉडी का। रूट चक्र से ही हमारी सारी क्रियाएं चलती है। रूट चक्र हमारा बैलेंस रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। रूट चक्र जो कि हमें बहुत एनर्जी भी प्रदान करता है। कि रूट चक्र यहाँ का जो बीजाक्षर है वो लम बीजाक्षर है और जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। जो 5 एलिमेंट्स है उसमें ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है। तो दोनों हाथ आपके पेट के नीचे वाले भाग में वही वाला पहले वाला कलर। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर जो रेड कलर है, ये जो प्रथम रेड कलर जो हम यहाँ करेंगे ये जीवंतता को देता है।
फिर ऊपर में हम जो ऑरेंज करेंगे वो हमें ऊर्जा देगा, येलो कलर हमें बौद्धिकता देती है, ग्रीन कलर हमें सामंजस्य देता है, ब्लू कलर हमें धार्मिक रुचि देती है, इंडिगो अर्थात गहरा जो कलर है वो अंतर प्रेरणा देती है, और जो वायलेट कलर है वो बैगनी कलर वो हमें आध्यात्मिकता देती है। ये विप गौर है, ये 7 कलर जो है यही हमें आज अंदर लेना है पूरे, और इन्हीं का ध्यान हमें करना है। तो आपको मैं एक चक्रास की पिक्चर भी दिखा दूं। मनन यहाँ उठो। 1 मिनट इधर आ बेटा। देखिए पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें लाल कलर मनन का बीजाक्षर आप देख रहे हो। म्यूट कर 1 मिनट आ जल्दी से। ऑल म्यूट कर दो। प्लीज म्यूट रखिए सब जन। ये चला गया अपने। देखिए लाल कलर और लंब बीजाक्षर आपको दिख रहा है। ये जो तत्व है यहाँ पर पृथ्वी तत्व है, जो 5 एलिमेंट्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, यही है। पृथ्वी तत्व है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए मैडम। दीदी म्यूट कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं? एकदम सुनना, बोल म्यूट कर लीजिए। अंकल है ना, उधर से आप सबको म्यूट कर दीजिए ना, क्योंकि मैं दूसरे डिवाइस लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। आप सबको नॉट अलाउड में पूरा डाल दीजिए, सबको पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि मैं फुल हो गया ना कैपेसिटी। हो गया, चलिए। हाँ देखिए, प्रथम बीजाक्षर पृथ्वी तत्व, लंब बीजाक्षर लाल कलर की एनर्जी आपको लेना है। और कहाँ से लेना है पता है? जो हमारे 3 लोहर चक्र है नीचे के मध्य में, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से नीचे हमारे 3 चक्र जो है वो हमें धरती माँ से 3 कलर लेना है, लाल, येलो और ऑरेंज लोअर चक्र के। तो वो पैरों से एनर्जी आपके अंदर आएंगी। आपके जो पैर है वो पैर जो चेयर में बैठे वो धरती से चिपका ले, और जो नीचे बैठे वो भी धरती से चिपका ले पैरों को, दोनों पैरों को धरती पे एकदम स्ट्रेट कर दे। पैरों से ही हमारे तीनों चक्रास एक्टिव होंगे। और जो हमारे ऊपर के 3 चक्र है, ये हार्ट है, इसके बाद अपर चक्र जो है हमारे, ये 3 चक्रों को हमें आसमान से एनर्जी लेना है, और वो हमारे मस्तिष्क से अंदर आएंगी। ऊपर की एनर्जी हमारे मस्तिष्क के अंदर आएंगी, और नीचे की जो एनर्जी वो पैरों से अंदर आएंगी। तो आपको पैरों से वो एनर्जी लेना है, ये 3 चक्र की। जो नीचे के हमारे 3 चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र हमें नीचे से धरती से हमें लेना है एनर्जी, और उसको एक्टिवेट करना है। तो आप सोचिए, लंब बीजाक्षर, पृथ्वी तत्व, रूट चक्र। सोचिए, आपके सामने आदिनाथ भगवान की फोटो है, उनके दाहिने पैर के अंगूठे से एक एनर्जी निकल रही है, और वह एनर्जी आपको अपने अंदर लेना है। जितनी भी आपके अंदर निगेटिविटी है, सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। पूरी निगेटिविटी बाहर जा रही है, हवा में विलीन हो रही है, विलीन हो रही है, विलीन हो रही है। और अब नीचे से हमें धरती से रेड कलर की एनर्जी अपने पैरों के माध्यम से लेना है अंदर, रूट चक्र पे, बैकबोन, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वो रूट चक्र होता है। किसी भी चीज का रूट मजबूत चाहिए। पेड़ का भी हम देखते, पेड़ की यदि रूट अच्छी है, जमीन में मजबूत है, तो पेड़ 10,000 वर्ष तक भी खड़ा रह जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो रूट चक्र है वो हमें क्लियर करना है। किसी का खराब हो जाता है, किसी का अच्छा भी रहता है, कि झुक जाती है कमर, किसी को दर्द हो जाता है। सोचिए, विचार करिए, धरती से पैरों के माध्यम से लाल कलर की एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है। निगेटिविटी बाहर जा रही है, हवा में विलीन हो रही है। जितनी भी रूट चक्र की निगेटिविटी है, कचरा है, सब बाहर जा रहा है। पूरी नकारात्मकता बाहर जा रही है। और लाल कलर के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से लाल कलर आपको अंदर लेना है अपनी श्वासों के माध्यम से।
पैरों से आपके अंदर एनर्जी आ रही है लाल कलर की। धीरे से आप देखेंगे आपके पूरे रूट चक्र में लाल कलर की एनर्जी आपके श्वासों के साथ, ब्लड के साथ घुलमिल हो रही है। आपका रूट चक्र एकदम स्ट्रांग हो रहा है, आप एकदम स्ट्रेट बैठ पा रहे हैं। तीन बार लंब बीजाक्षर का ध्यान सभी को करना है। एक श्वास में एक बार, फिर एक श्वास में 3 बार और एक श्वास में 5 बार। लम लम लम। एक श्वास में 3 बार। लम लम लम। लम लम लम। लम लम लम। एक श्वास में 5 बार। लम 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 लम। 4 अंगुल ऊपर हाथ रखेंगे। सैक्रल चक्र, सैक्रल ऑरेंज कलर की एनर्जी, वम बीजाक्षर। एक श्वास में पहले 3 बार, 3 टाइम्स, एक बार एक श्वास में। लंबी गहरी सांस। वम वम। आवाज साफ नहीं आ रही है। एक श्वास में 3 बार। वम वम वम। एक श्वास में 3 बार। बम 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 बम। एक सांस में 5 बार। ऑरेंज कलर की एनर्जी आपके अंदर। बम 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 बम। 4 अंगुल ऊपर, आपके ऊपर हाथ आएगा। सिर्फ म्यूट कर देना, बहुत आवाज आ रही है। नाभि के ऊपर हाथ आएगा। येलो कलर की एनर्जी, रम बीजाक्षर। यहाँ हमारा अग्नि तत्व रहता है और रम बीजाक्षर अग्नि तत्व का प्रतीक है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना है सबको। एक सांस में 3 बार, एक सांस में 1 बार। कब की हो गई बुक? रम लो पकड़ो। कब की हो गई बुक? मैं चौथी बार पूछ रही हूँ। एक सांस में 3 टाइम्स। रम 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 रम। एक सांस में 5 टाइम्स।
रम 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 रम। हृदय चक्र में दोनों हाथों को सोचिए, आपके सामने बहुत सुंदर गार्डन है, ग्रीन एकदम आपके सामने है, आपके घर में भी हो सकता है। और उस गार्डन से ग्रीन कलर लेना है। यहाँ पर वायु तत्व है, 3 हमारे नीचे हो गए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, 3 चक्र हमारे हो गए क्लियर। अब वायु तत्व, जितनी भी हृदय में विकार है, जितनी भी माया, मायाचारी आदि जितनी भी विकार है, किसी के प्रति निगेटिव थॉट्स है, वो सारे आपके बाहर जा रहे हैं। सोचिए, सारे बाहर जा रहे हैं और ग्रीन कलर की एनर्जी से पूरी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपके अंदर आ रही है। वायु तत्व है यहाँ। एक सांस में एक बार 3 टाइम्स लंबी गहरी सांस लीजिए और यम बीजाक्षर होगा यहाँ पर। यम 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 एक सांस में 3 बार 3 टाइम्स लंबी गहरी सांस। यम 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 यम। एक सांस में 5 टाइम्स 3 बार। यम 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 यम, ग्रीन कलर की एनर्जी। यम 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 यम। अब हमारे ऊपर के 3 चक्र हमें आसमान से, हमारी जो ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क से, इंडोक्राइन ग्लैंड से हमें लेना है पूरी एनर्जी अंदर। ये स्काई तत्व है हमारा। 4 हो गए तत्व, अब ये 5वां तत्व जो है हमारे गले से, ये स्काई तत्व है पूरा ऊपर का। आकाश तत्व, आकाश तत्व हमें एक्टिवेट करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्र, ये 2-3 चक्र है हमारे बॉडी के, बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र। आकाश तत्व के लिए दोनों हाथ गले पे रखेंगे आप लोग, दोनों हाथों को गले पे रख लीजिए और हम बीजाक्षर यहाँ पर आपको करना है। हम बीजाक्षर का ध्यान, स्काई ब्लू कलर की एनर्जी आपको लेना है। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, ये हमें अच्छी वाणी बोलने के लिए देता है। जब हमारे चक्र क्लियर हो जाता है, हमें लव देता है। एक सांस में एक बार 3 टाइम्स स्काई ब्लू कलर की एनर्जी आसमान से मस्तिष्क के माध्यम से अंदर आती हुई नजर आ रही होंगी। जितने भी गले में विकार है लोगों के, सारे गले के विकार आपके बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और हवा में विलीन हो रहे हैं। हम बीजाक्षर, पॉजिटिविटी अंदर लेना है। लंबी गहरी सांस। हम
एक सांस में 3 बार 3 टाइम्स। हम 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 एक सांस में 5 टाइम्स। हम 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 थर्ड आई चक्र। दोनों हाथों को अपने आंखों पे रख लीजिए। जो बीच की 2 उंगली है वो आंखों पे आएंगी। अंगूठा आपका कान के नीचे आएगा, अंगूठा कानों के नीचे आएगा जस्ट, और जो 2 उंगलियां हैं ये हमारे एब्रो के ऊपर आएंगी, एब्रो के बिल्कुल पास में। एंड एब्रो के एंड पे हमारी 2 उंगलियां आएंगी। ओम बीजाक्षर डार्क ब्लू कलर की एनर्जी हमें अंदर लेना है और भ्रामरी प्राणायाम के साथ हम इसको करेंगे। डार्क ब्लू कलर की एनर्जी आपके अंदर जा रही है। जितनी भी निगेटिविटी हमारे आंखों में है वो सारी नेगेटिविटी, सारे रोग आंखों से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लंबी गहरी सांस। एक सांस में 3 बार 3 टाइम्स। लंबी गहरी सांस। फाइव टाइम्स। एक सांस में 5 बार 3 टाइम्स। क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। हमें ये एक्टिवेट करना है वायलेट कलर से। सोचिए ऊपर आसमान से हमें वायलेट कलर डायरेक्ट हमारे क्राउन चक्र में जा रहा है। दोनों हाथों को सर के ऊपर रखेंगे। ओम बीजाक्षर का ध्यान यहाँ पर होगा। एक सांस में एक बार 3 टाइम्स। लंबी गहरी सांस। यहां से जब हम ओम बोलते हैं तो हमें 25% में ओ का उच्चारण लेना होता है और 75% में म का उच्चारण लेना है कभी भी जब हम मस्तिष्क बोलते हैं।
लंबी गहरी सांस। एक सांस में 3 बार 3 टाइम्स वायलेट कलर की एनर्जी। ओम ओम एक सांस में 5 बार 3 टाइम्स। ओम 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 सभी लोग थोड़ी देर शांत रहेंगे। पूरी एनर्जी आपकी श्वासों के साथ अंदर घुल रही है, पूरे चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। दोनों हाथों को नाभि स्थान पे ला लीजिए। तो सोचिए आपके सामने आदिनाथ भगवान की फोटो है और उनके अंगूठे से एक व्हाइट कलर की एनर्जी हमें गेन करना है, इसलिए दोनों हाथों की सिद्धशिला बनाएंगे। दोनों हाथों की सिद्धशिला बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एकदम स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे। और अरे हमें आदि प्रभु के अंगूठे से व्हाइट कलर की एनर्जी गेन करना है। सिद्धशिला बनाएंगे, दोनों हाथ एकदम ऊपर। मैं हाथ दिखा दूं, एकदम ऊपर दोनों हाथ, सिद्धशिला बनी हुई है। बंद कर दो इसको। व्हाइट कलर की एनर्जी आपको लेना है ऊपर से। दोनों हाथ आपको दिख रहे होंगे मेरे। व्हाइट कलर की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से हमें भगवान के पैर के अंगूठे से व्हाइट कलर की एनर्जी अंदर गेन करना है अपनी बॉडी में। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतो हम। पूरे निगेटिव कर्मास हमारे बाहर जा चुके और पॉजिटिव कर्मों का संचार पूरी बॉडी में हो रहा है। पूरी पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में हो रही है। दोनों हाथ धीरे से नीचे लाएंगे। पूरी पॉजिटिविटी, सोचिए आपकी पूरी बॉडी में सकारात्मकता का भागदौड़ शुरू हो गई है। सकारात्मक की पूरी ब्लड में आपके श्वासों के साथ, पूरी ब्लड में व्हाइट कलर की एनर्जी श्वासों के साथ अंदर जा रही है। एक चमकता हुआ पारा पूरे नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर रहा है। पूरा नाड़ी तंत्र आपका सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। जितनी भी निगेटिविटी थी वो सब आपकी बॉडी से बाहर जा चुकी और हवा में विलीन हो चुकी है। पूरे
पूरे नेगेटिविटी के पार्टिकल्स हवा में कहाँ विलीन हो गए हमें पता ही नहीं, पूरे हवा में विलीन हो चुके। पूरे नेगेटिविटी के जितने भी पार्टिकल्स थे सारे बाहर हवा में विलीन हो चुके और पूरा पॉजिटिविटी का संचार आपके अंदर हो चुका। पूरी सकारात्मकता आपकी बॉडी में भर चुकी है। 21 दिन की सीरीज के लिए पूरी बॉडी, पूरे चक्रास आपके तैयार हो चुके हैं। ज्ञान मुद्रा लगा के 1 मिनट के लिए शांति से बैठेंगे सब लोग। ज्ञान मुद्रा, कोई हलन चलन नहीं, बॉडी एकदम शांत। कहीं नहीं लेते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। पूरे हो गया सीधा करवाइए। हाँ मंजू दीदी आई, मंजू दीदी हैं। हेलो, हमने आज ये पहले चक्रास क्लियर करे हैं। आपको 3 दिन डेवलप करना, 3 दिन हम ये रेगुलर करेंगे। 4 दिन, 3 दिन 4 दिन तक आप लोग अपने से ये करिए जो हमने आज सिखाया है, तो आपके पूरे और चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। एक हमने आज चक्रास का क्लीनिंग किया है। कल हम भावों की शुद्धि करेंगे, थोड़ा सा थॉट प्रोसेसिंग और भय को निकालेंगे। 4 दिन तक हम लोगों का ये प्रोसीजर चलेगा अंतरंग शुद्धि का। बहिरंग शुद्धि के बारे में कल हमने आपको बताया था। तो इस प्रकार से अभी हमारा समय भी हो चुका है, तो आज हमने करे। हमारे साथ डॉक्टर मंजू जी जैन भी आ चुके हैं। सोमवार से हमारा मंत्र जाप शुरू होगा, मंडे से। आईडी की भी व्यवस्था, बड़े आईडी की व्यवस्था करना है। आज पूरी फुल हो चुकी, कई लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। तो डॉक्टर मंजू जी जैन को अनम्यूट करेंगे तो कुछ बोलेंगे इस बारे में, ध्यान क्योंकि दोपहर का सेशन डॉक्टर मंजू जी लेने वाली हैं। हेलो। हाँ, मैं सभी साधकों को बोलना चाहती हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजे हैं वो इसलिए भेजे गए हैं कि अभी 45 श्लोक पे ये ज्यादा मंत्राज हो रहा है, उस पे हीलिंग हो रही है। अगर उसके अलावा किसी को कोई और पे चक्राज पे हीलिंग करना हो, कोई और रोग प्रतिरोग उनका हो, तो वो लोग उसको देख के अलग से आपको हीलिंग दे सकते हैं। उसका उद्देश्य वही है, आवाज नहीं आ रही, उद्देश्य नहीं है। और जो स्वस्थ है वो अपने आप को स्वस्थ लिख दे। ओके। हाँ, आवाज नहीं आ रही बोल रहे कोई, थोड़ा सा देख लीजिए। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। हाँ क्लियर है, आ रही है। उनका कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम होगा। हाँ, नो वॉइस। नो वॉइस कौन बोल रहा है भैया? आप अपना देखिए। मैं सबको यही बोलना चाह रही थी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास में मिल रहे हैं या मिले होंगे, उसको फिलअप करने का उद्देश्य यही है कि 45 श्लोक से आपको हीलिंग की जा रही है। अगर आपको कहीं और कोई जरूरत हो कि किसी श्लोक और से हीलिंग किया जाए, तो वो हमारे जो मंजू जी है, डॉक्टर मंजू जी है, डॉक्टर अर्चना जी है, वो आपसे कांटेक्ट करके आपको बता सकती है और अलग से भी हीलिंग दे सकती है। अगर आपको आवश्यकता पड़ी कि और कोई श्लोक से आपको हीलिंग देना चाहिए, तो वो जरूर आपको हीलिंग मिलेगी। वही उद्देश्य है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। इसलिए आप अधिक से अधिक अगर उस जानकारी देंगे, सब कॉन्फिडेंशियल है और सब सही रहेगा। और भगवान करे सबका
रोगों का निवारण के उपाय हेतु ही अपने ये कर रहे हैं। और आप अपनी मेडिसिन को हमेशा लेते रहिए, उसको नहीं छोड़े, वो डॉक्टर की परामर्श से ही करें। ये हमारा कार्य है आपके अंदर में एक पॉजिटिविटी लाके और उस रोगों का निवारण हेतु हम लोग ये काम करते हैं कि उसमें पॉजिटिविटी आए और आपकी जो मेडिसिन है वो उसमें आपके शरीर में सहायक और जल्दी से जल्दी रोग दूर हो। अभी हमारे पास में डॉक्टर मंजू जी आई हुई है और मंजू जी का भी शाम को 3 से 4 सेशन है। तो मंजू जी आपसे भी बोलना चाहेंगे कि अपने सेशन 3 दिन बाद शुरू कर रहे हैं और 3 दिन आप उनको प्राइमरी जो भी चीजें वो समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलिए सबके लिए। जय जिनेंद्र, अभी हम सुबह जो हमारा अमेरिका वाला सेशन रहता है भक्तांबर विधान जो हम करते हैं, ये सुबह हमने किया था। तो 125 जन थे, उन सबको लिंक भेज दिए, फॉर्म भेज दिया है, दर्शन भी कर लीजिएगा। और ये भक्तांबर विधान हम लोग डेली करते हैं। 21 दिन का प्रोग्राम चल रहा है पूरा, तो आज शायद 13वां दिन था। और आप सभी उस लिंक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेली चैंटिंग। और ये जो 21 दिन का रहेगा इसमें हीलिंग रहेगी। और आज जो मैं ध्यान कराऊंगी उसमें एस्ट्रल सर्जरी होगी। जैसे आपका ओटी में सर्जरी होता है वैसा आपका एस्ट्रल सर्जरी होता है, एनर्जी फील्ड का सर्जरी होता है। पूरे सिस्टम्स का हम सर्जरी करेंगे, मतलब आपका रीढ़ की हड्डी से लेके ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, फिर आपका हार्ट, कार्डियक सिस्टम का क्लिनजिंग होगा, फिर आपका लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लिनजिंग होगा, फिर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लिनजिंग होगा, फिर पूरा रीनल सिस्टम जो आपका किडनी है उसका क्लिनजिंग होगा। और फिर आप मदर अर्थ को हील करोगे, जो पृथ्वी है उसको हीलिंग देंगे। और उसके बाद जो हमारा ऑरा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सपैंड होगी। और उसके साथ हर एक्सपेंशन के साथ एक श्लोका का चैंटिंग होगा, जो आप दोनों हाथ तालियां लेके ऐसे आगे करोगे, पीछे करोगे, आगे करोगे, पीछे करोगे। तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि जब वो मंत्र पढ़ रहे हैं हम, जब जो श्लोक पढ़ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके दोनों हाथ के बीच में बन जाती है। थोड़ी देर बाद आप जोड़ना चाहोगे तो वो आप फील करोगे कि एक प्रेशर है जो आपको जोड़ने नहीं दे रहा। तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे जनरेट हो जाती बाय चैंटिंग ऑफ मंत्रास। और हमारे जितने इलिप्टिकल सेल्स होते हैं, जो डिजीज सेल्स होते हैं, वो ओवल हो जाते, नॉर्मल हो जाते। तो ये बहुत पावरफुल हीलिंग होती है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाके आपकी सर्जरी होती है, वैसे ही ये एस्ट्रल सर्जरी होती है, जो दिखती नहीं है, पर आपके जितने ब्लॉकेजेस हैं, आपके ट्यूमर्स हैं, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, आपके कहीं अल्सर्स हैं वो हील हो जाएंगे। क्योंकि जितनी भी ये अल्सर्स होते हैं, वो कहते हैं कि द सॉरोज व्हिच डू नॉट वीप थ्रू योर आईज, दे वीप इंटरनली। मतलब जो हमारा दुख बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर से अल्सर बन जाता है। तो वो सब हीलिंग होगा आपका, मास हीलिंग 3 to 4 o'clock में हम वो हीलिंग कराएंगे आपका। और मंत्रा चैंटिंग कराएंगे 45 श्लोक का। और उसका मंत्र रिद्धि जो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीविताशा त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। मतलब ऐसा भीषण रोग हो गया था, जलोदर हो गया था, जहाँ जीने की आशा ही नहीं थी। डॉक्टर्स ने, सबने कह दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते। और उनके रिलेटिव्स ने भी, उनके पत्नी बच्चों ने भी मान लिया था कि ये जिएंगे नहीं। और वो ये श्लोक करके कामदेव समान सुंदर बन गए। और उसका मंत्र है ओम नमो भगवती शुक्र। एक मिनट दीदी, कहाँ गई मंजू दीदी? अनम्यूट करिए दीदी। ओम नमो भगवती शुद्रभद्र शांति कानी
रोगकाष्ठजोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणराय नमः। ॐ नमो भगवती शत्रुपत्र शान्तिकारिणी रोगकाष्ठरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। और इसका रिद्धि है ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। यानी हम ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमन कर रहे हैं जिनके भोजन करने से लाखों जन भी भोजन कर लें तो भोजन कम नहीं पड़ेगा। ऐसे हाँ, तो इस प्रकार से 45 नंबर श्लोक की महिमा हमें डॉक्टर मंजू जी जैन ने आज बताए। तो शाम के 3 से 4 के सेशन में फिर एक मेडिटेशन आपका होगा जो बॉडी की पूरी क्लीनिंग होंगी आपके आज, और 3 दिन तक एक क्लीनिंग सेशन चलेगा। फिर मंडे से दोपहर में मंजू जी मंत्र पढ़ेंगे और सुबह मैं मंत्र पढ़ूंगी। और 21 दिन ये मंत्र चैंटिंग अनुष्ठान जो लोग कर नहीं पाते हैं उनके लिए हमने रखा हुआ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आज कई फोन आ रहे थे कि हम जुड़ नहीं पा रहे, तो हम कल से बड़ी आईडी न्यू आईडी आप लोग को भेज देंगे कल के लिए। आज बहुत फोन आ गए, 25-30 फोन हो गए अभी। दीदी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए चैट बॉक्स में बहुत सारी मैसेजेस आए हुए हैं, तो हम वो चैट जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप हमें व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल दीजिए, हाई बोल के। जो भी ऑर्गेनाइजेशन टीम है चारों को किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं उनमें से, ताकि हम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा है कि आफ्टर बिफोर लेना है हमें। 21 दिन पहले आपका क्या था, कौन सी बीमारी थी आपको, शुगर थी, बीपी था, थायराइड था, वो कितना है, क्या है, इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। फिर हम 21 डेज आफ्टर 21 डेज देखेंगे, आफ्टर 40 डेज हम आपको देखेंगे कि आपका कितना हुआ बीपी, ये हीलिंग से कितना आपको फायदा हुआ। ये वो फॉर्म हमने रखा हुआ है कि पहले आफ्टर और बिफोर फॉर्म हमने दोनों रखे हुए हैं। पहले आपका अपना लिख दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और 21 दिन बाद आपका क्या हुआ। तो आइए हम एक उस सेशन को वो फॉर्म हम आप 1 मिनट दीदी, 1 मिनट लोगों को 1 मिनट लोग पूछ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर भेजें। तो आपके पास जो हमारा बैनर या मैसेज आया है उसमें 4 फोन नंबर ऑलरेडी हैं दिए हुए, तो आप उनमें से किसी को भी फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं आप। और एक नीरज जी और एक नया व्हाट्सएप मैसेज और जाएगा, उसके अंदर में एक कांटेक्ट पर्सन और लिख देंगे। तो ये उद्देश्य यही है कि हमारे मंजू जी का भी कहना था और अर्चना जी का भी कहना था कि भाई किसी को और डिजीज है और उसमें हमको और हीलिंग देना हो तो हम अलग से हीलिंग दे सकते हैं। और हमारे मंजू जी, जो मैं मंजू जी के लिए एक बार सबको बताना चाहूंगी कि भक्तामर को जन जन तक फैलाने के लिए सबसे पहले हमारे डॉक्टर मंजू दीदी, हमारी जो गुरु माँ है, उनको हम प्रणाम करते हैं। सही में आज इस पूरे विश्व में भक्तामर को जो आगे बढ़ाने में जो हाथ दिया है, पहले गुरुओं तक ये सीमित था पर गुरुओं से श्रावकों के लोग के बीच में आया और मंजू जी ने इसे आगे बढ़ा के, और फिर अर्चना जी, अनीश जी, बहुत सारे हमारे भक्तामर हीलर हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप दोनों सेशन पूरे अटेंड करें और सब इससे लाभान्वित रहे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको सबको मिल जाएगा। हम स्क्रीन शॉट्स भी लेने के लिए बोल दिए हैं जिन जिन के में नंबर मिले हैं, और बाकी आप हम लोगों को भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आपको पहुंच जाएंगे और कल आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो चीज आपके पास जो डाटा अवेलेबल नहीं है वो फिल नहीं भी किए तो भी चलेगा। हाँ चलेगा, वो खाली एक फॉर्मेलिटी है डाटा ताकि आपको सही उसमें भर दीजिए आप।
नहीं भरे तो भी कोई बात नहीं, आप अपना खुद अकाउंट बना लीजिए घर में कि हमें क्या था और 21 दिन बाद क्या हुआ। आप लोग घर में भी कर सकते हैं, नहीं भी भर पा फॉर्म तो कोई बात नहीं। दोनों सेशन अटेंड करिए और रात में आप लोग खुद अपने से एक जाप दीजिए तो आपके 3 बार हो जाएंगे, सुबह दोपहर और शाम 3 जाप हो जाएगी 45 नंबर की। और आज से मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू है 8 से 9:30 रात में, तो वो ट्रेनिंग के फॉर्म भी मैंने व्हाट्सएप पे डाल रखे हैं। ठीक है, फिर अभी कॉल कर लेना आप लोग और समापन करें, ट्रेनिंग करना है। समापन करें इस कार्यक्रम का। चलिए समापन करेंगे। रजनी जी प्रतिक्रमण कराएंगे हमारे साथ, मलेशिया से रजनी जी है। एक बात बताइए, नमक आज से छोड़ना है क्या? नमक छोड़ना जरूरी नहीं है, जिसको अपनी सुविधा के हिसाब से, यदि आप नमक छोड़ सकते हैं छोड़ लीजिए, नहीं छोड़ सकते तो चीनी, दही, दूध, घी, अचार, पापड़, शक्कर, बेसन, चावल जो आपको बने अपनी सुविधा के हिसाब से। अर्चना जी एक्सक्यूज मी, अर्चना जी और ललिता जी और मंजू जी, एक डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू अनाउंस हियर। आप कोई भी अगर चीजें छोड़े, फर्स्ट प्लीज चेक इफ यू आर अ बीपी पेशेंट और एनीथिंग। कोई भी चीजें आप डॉक्टर के सुपरविजन के बगैर नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट आवर स्पिरिचुअल फेथ और हमारे स्पीकर्स आपको सब बताएंगे, लेकिन आप कोई भी चीजें विदाउट डॉक्टर सुपरविजन या मेडिकल सुपरविजन अपने हिसाब से नहीं करेंगे। और ये डिस्क्लेमर है कि ये निवारण के साथ साथ सहाय है इसमें कि भाई ये हमारी स्पिरिचुअल फेथ है, आस्था है, और इसे हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी दवाएं छोड़ेंगे या कोई भी चीजें बंद करेंगे, क्योंकि अगर आप में हाइपोग्लाइसेमिया है, आपका बीपी का इशू है, आपके कोई भी इश्यूज है और आप अगर कोई चीजें छोड़े या कोई भी परिणाम हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो प्लीज आप कोई भी दवाइयाँ या कोई भी चीजें अपने हिसाब से नहीं करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। Spiritual healing is not a alternative therapy, it is complementary therapy. तो उसी बेस पे हम लोग इसको यूज करेंगे और डॉक्टर की परमिशन के साथ ही सब कुछ करेंगे। स्पिरिचुअलिटी अल्टरनेटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो दीदी, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि डॉक्टर से परमिशन लेके ही करें और अपनी शक्ति अनुसार भक्ति करें। कोई हेलो दीदी, नमक छोड़ दी और आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, शक्कर छोड़ दी कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करेंगे। हेलो दीदी, अगर 21 दिन में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर नहीं कर पाए बीच में, तो क्या करेंगे फिर हम लोग? जो भी अशुद्धि आएगी, अशुद्धि में 6 दिन नहीं करना है, उन लोग बाद में अपने 6 दिन कंप्लीट करेंगे। ओके दीदी, हम प्रतिक्रमण करेंगे। समय हो गया हमारा। एक एक दिन में एक ही त्याग भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, एक एक दिन में एक एक अलग अलग त्याग भी तो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से करिए, आपको जैसी सुविधा है। मैं कहूँगी यदि एक ही चीज 21 दिन छोड़ते तो बहुत अच्छा होता है। इतने सारे फल फूल भी तो हम खाते नहीं है, खाद फल अपने छोड़ भी दिए या कुछ कर दिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है खाद फल त्याग करने में। इतने सारे फल तो आप खाओगे नहीं, इतनी सारी सब्जियां नहीं खाओगे, तो अपने हिसाब से आप करिए। जो त्याग ले रहे 21 दिन का, वो आज से शुरू करना है या सोमवार से शुरू करना है? सोमवार से 21 दिन। ठीक है। अर्चना जी जैसे हम लोगों ने आज से त्याग कर लिया, वो अर्चना जी एक और रिक्वेस्ट है। अभी आगे बढ़ जाएगा उसका 4 दिन। सुनिए अर्चना जी, और सभी को एक विनंती है त्याग के बारे में, क्योंकि इस चातुर्मास के दरम्यान स्पेशली सभी डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा एक सर्क्यूलर भी डिक्लेयर किया गया है। आप कोई भी त्याग करते वक्त प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये पैंडेमिक में चल रहा है, हम कोविड टाइम्स है, कोरोना से फाइट करने के लिए हमें इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग रखनी है। इस चातुर्मास में जिंदगी में पहली बार ये हुआ होगा कि सभी महाराज साहब, सभी पंथों की ओर से एक रिक्वेस्ट और सर्क्यूलर भी डिक्लेयर हुआ है कि आप थोड़ा सा ये सब सोच समझ के करिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि इम्यूनिटी पे कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो इसे बैलेंस करना है। तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखिए और खुद होके कोई भी ऐसे त्याग नहीं करिए। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए, इम्यूनिटी भी हमें अपना रखना है बरकरार, नहीं करे तो भी चलेगा त्याग। हाँ ठीक है, त्याग नहीं भी एक एक दिन का करेंगे तो भी अच्छा रहेगा।
और नहीं करेंगे तो भी अपनी सुविधा देखिए ये सब अपने भावनाओं के ऊपर में है, जैसे जिसकी सुविधा हो उस भावना के हिसाब से कार्य करें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जितना आपको महसूस होता है, आपकी बॉडी साथ देती है, उतना ही करिए। ये कोई बांधित नहीं है कि आपको ऐसा करने से ऐसा होगा। ये तो आप सेकेंडरी चीजें है, ये सब सेकेंडरी चीजें। फर्स्ट है कि आपको अच्छे से मंत्र बोलना है भावों से, और मंत्र श्लोक रीति भावों से बोलना है। 5 पॉइंट का दीदी हम एक तेरा क्वेश्चन मैं है एक चीज बोलना चाहता हूँ। 5 पॉइंट का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेशेंस, परफेक्शन, फेथ, कंसंट्रेशन और प्योरिटी। प्योरिटी, पेशेंस, फेथ, कंसंट्रेशन, ये 5 पॉइंट मैंने बताया। इन 5 पॉइंटों पे आप विशेष ध्यान रखिए। त्याग तो उसका सेकेंडरी आइटम है, उसको सही सही बढ़ाने के लिए है। एकदम सही बात। दीदी एक चीज बताइए कि शाम को हम कितने बजे नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट को तो सब चीज खाना ही है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बैठ के हीलिंग नहीं कर सकते। अभी हम लोगों को वो लेटे लेटे भी यदि सुबह हीलिंग कर रहे हैं, दोपहर को हीलिंग कर रहे हैं तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहा नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि ये हीलिंग सेशन है। तो हीलिंग सेशन में कोई स्नान नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो वो उनके सामने बाजू में आप ये लगा दीजिए स्पीकर या मोबाइल या लैपटॉप जो भी, तो उनके कानों तक वो वाइब्रेशन जाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन उनके लिए जो कर रहे हैं, और यदि वो सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो उनको पूरी विधि विधान से करना चाहिए। और यंत्र भी कोई जरूरी नहीं, किसी के पास यंत्र नहीं है तो भी कोई झटपटाए नहीं, कोई वो ना हो, बिना यंत्र के भी चलेगा। मंत्र रीति बोलना जरूरी है, बाकी जितनी भी चीजें हैं कोई भी जरूरी नहीं। शाम को कितने बजे जो श्लोक है वो बोल सकते हैं? कोई नहीं कर सकते, लेट के ले सकते, बेड पे लेट के लीजिए, क्योंकि हीलिंग सेशन है, इसलिए ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। चलिए हम एक करेंगे, हम लोग एक प्रतिक्रमण करते हैं। शाम को कितने बजे हम 45वां श्लोक की माला फेर सकते हैं? आप चैट में सब लिख दीजिए ना, सब चैट में सब और सब व्हाट्सएप में भेज दीजिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हे हरिहंस प्रभु, हे हरिहंस, इस जन्म में या पूर्व जन्म में क्रोधमान माया लोक द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, समरम समारंभ द्वारा, मन वचन काया द्वारा, इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव का दिल दुखा हो, घात पहुंचा हो, किसी की शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मेरी वाणी से किसी के हृदय को तकलीफ पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करें। तथा देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम। ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम 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 शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद तथा सभी पार्टिसिपेंट को इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 से 4 में फिर मिलेंगे और कल सुबह सेशन में फिर मिलेंगे। ललिता जी, नीरज जी एंड करेंगे। हो गया ना दीदी, हो गया दीदी, आपने कर दिया ना। सभी को धन्यवाद।
ठीक। मंजू दीदी लीव कर रहे हैं, दीदी लीव कर रहे हैं। कुछ बोलना है मंजू दीदी को? दीदी अपने ऑर्गेनाइजर टीम की है ना, एक ऑर्गेनाइजर टीम की एक मीटिंग सूटेबल टाइम पे एक रख लेते हैं ना सब में, जिसमें मंजू दीदी भी हो, अर्चना दीदी भी हो, सब हो। ठीक है, तो टाइम बता दीजिए। वही शर्मिला जी है क्या साथ में? हाँ 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 हाँ। शर्मिला जी किसी एक मीटिंग करना चाहते हैं तो जी। कितनी बजे कर लें? आप बोलिए, आपको जो सूटेबल हो। नहीं आप बताइए ना, अभी तो आप सभी घर में रहते हैं। लीव होने के तुरंत बाद कर लीजिए ना। 1 बजे कर लें? हाँ 1 बजे। 11:30 ठीक है, 11:30 11:30 मंजू जी ठीक है आपके लिए? मंजू जी, मंजू दीदी 11:30 ठीक है? हाँ जी ठीक। चलो 11:30 बजे मिलते हैं अपने एक बार। ठीक है, ठीक है, ओके। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। यस, सबको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मीटिंग है ना, हम इसी जूम पे करेंगे मीटिंग, ठीक है? ठीक है जी, जूम आईडी के ओके जी, ओके जी, ओके। हाँ, ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।